ना हमारे पास यहाँ पे यूजिंग क्लास नेम भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि अगर मेरे पास ID इज इक्वल टू नेम और मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया जिसका अगेन ID नेम है तो क्या होगा। उस केस में हम देख लेते हैं। सो अगर मेरे पास एक और एलिमेंट जिसका ID नेम है और ये जो गेट एलिमेंट बाय ID एक ही नेम यहाँ पे रिटर्न करता है तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो आप देखोगे क्या हो रहा है, सिर्फ जो फर्स्ट वाला जो ID है वो मुझे उस एलिमेंट का जो एक्सेस है वो मुझे मिल पा रहा है, लास्ट वाले का नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस वाले एलिमेंट को, तो मैंने उसको कमेंट कर दिया, अब नेम से कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है आईडी से, ये वाला, तो उसका कंटेंट यहाँ पे चेंज होगा। सेव किया तो देखो लास्ट वाले का जो कंटेंट है वो चेंज हुआ। मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करता हूँ ना, सेम आईडी से मेरे पास 4 एलिमेंट हैं बट डेटा कौन से एलिमेंट का चेंज होगा, फर्स्ट एलिमेंट का। सेव किया, क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट का डेटा यहाँ पे चेंज हुआ। करेक्ट। नाउ यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देता हूँ और फिर से मैंने सेव किया तो क्या हुआ, इन सब में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे उसका डेटा चेंज हुआ। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि आप कह रहे हो कि आईडी से सिंगल एलिमेंट होता है लेकिन मैंने मल्टीपल बना दिए, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में फर्स्ट एलिमेंट जो भी होगा वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ना उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूजिंग क्लास नेम, हम क्लास नेम से भी किसी एलिमेंट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कुछ आईडी नहीं इसका। ओके, तो हम यूजिंग क्लास नेम भी किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लास क्या होता है, मान लीजिए ये नेम है, एज है, फ़ोन है, बट इसमें मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन रखनी है, जैसे कि तो मैं इसमें क्लास अप्लाई करूँ। जैसे क्लास में क्या होता है, एक क्लास में ग्रुप होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मान लीजिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी हम क्लास में अप्लाई करेंगे वो सारे स्टूडेंट में अप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। मैं अगर किसी भी चीज़ को मैं ग्रुप में कन्वर्ट करूँ, मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है, तो अगर मैं फर्स्ट क्लास के बारे में जब भी बात करूँगा तो जो भी इफ़ेक्ट हैं उसके वो उस क्लास से बिलोंग करने वाले सारे लोगों में आएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। तो मैं इस पर अगर कोई क्लास अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे जब भी मैं क्लास में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो वो उसके सारे एलिमेंट्स में चेंजेस मुझे रिफ्लेक्ट होते हैं। हम एक CSS का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल ऐड करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल। आई होप आपको CSS में इतना नॉलेज तो होगा ही जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक स्टाइल ऐड किया, तो मान लीजिए मुझे एक स्टाइलिंग है, मुझे हर एलिमेंट में ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कहा H1 में मुझे जितने H1 है उसका मुझे कलर चेंज करना है, तो मैंने उसको कह दिया कलर इज इक्वल्स टू, मैंने इसको कह दिया रेड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी हेडिंग्स हैं सबका जो कलर है वो रेड हो गया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि सारे हेडिंग को मुझे चेंज नहीं करना, मुझे इन दोनों को बस चेंज करना है। अच्छा, इन दोनों को बस चेंज करना है, तो एक काम करो आप आईडी से कर लो, लेकिन आईडी से नहीं कर सकते क्योंकि आईडी से तो एक ही यूनिक एलिमेंट होता है, तो आईडी से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक क्लास, तो मैं क्या करूँगा, क्लास क्रिएट करके इन दोनों एलिमेंट को वो क्लास असाइन कर दूंगा कि भाई ये दोनों एलिमेंट हैं जो कि इस क्लास के हैं। अब मैं जो भी चीज़ उस क्लास में करूँगा वो इन दोनों एलिमेंट में असाइन हो जाएगा। जब मैं क्लास की बात करता हूँ CSS में, मैं तो डॉट का यूज़ करता हूँ, तो डॉट कोई क्लास नेम आपका, तो मैंने कहा डॉट क्लास 1। ठीक है, कोई क्लास 1 मैंने क्रिएट किया है जिस पे मैंने कलर रेड अप्लाई किया है, तो क्या ये क्लास 1 किसी H1 में अप्लाइड है, नहीं है, तो मैं उसको कैसे अप्लाई करूँगा, मान लीजिए फर्स्ट वाला हेडिंग है, मैं इस पर क्लास अप्लाई करना, मुझे क्लास इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया क्लास 1, तो जिसमें भी एक क्लास 1 होगा वहाँ पे कलर रेड हो जाएगा। हो गया ना, मैं चाहता हूँ इसमें ना हो ये फ़ोन वाला जो उसमें होना चाहिए, तो उसमें भी मैं सेम क्लास अप्लाई करूँगा, मैंने कहा क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 1। तो वैसे 2 एलिमेंट हैं जिसमें क्लास 1 अप्लाइड है और क्लास 1 में मैंने CSS लगाया है रेड, तो सिर्फ वो उसमें अप्लाइड हुआ है। तो अब मैं यूजिंग क्लास नेम इसको जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से कमेंट करूँगा पहले तो, एंड देन यहाँ पे हमने कहा कॉन्स्टेंट, मैंने कहा हेडिंग्स, मैं इसको कह देता हूँ क्लास 1 हेडिंग्स, मैं इसको क्लास 1 की हेल्प से एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब अगेन इसमें देखो एक चीज़ कॉमन है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स, क्योंकि क्लास नेम से मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, एक ही क्लास के 2 एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स मुझे मिलने वाले हैं। अब कौन सी क्लास के एलिमेंट चाहिए आप वो बताओ, तो हमने कहा मुझे क्लास 1 के एलिमेंट चाहिए, तो अब मुझे क्लास 1 की हेडिंग है उसमें मुझे वो सारे एलिमेंट मिलेंगे जिसमें क्लास 1 अप्लाइड है। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास 1 हेडिंग, सेव किया, तो यहाँ पे क्या आया, मेरे पास 2 एलिमेंट मेरे पास मिले हैं जिसमें H1 में हैज़ नेम हैज़ फ़ोन, हैज़ मतलब है आईडी,
हैश फ़ोन हैज़ नेम, मतलब कि हैश मतलब है आईडी और हैज़ मतलब है हैज़ का मतलब है आईडी। तो जब भी आप कहोगे हैश फ़ोन मतलब कि उस एलिमेंट का आईडी है हैश फ़ोन, उस हैज़ नेम मतलब कि इस एलिमेंट का आईडी है नेम। ओके, मेरे पास 2 एलिमेंट मिल गए। नाउ मैं क्या चाहता हूँ, मैंने कहा क्लास हेडिंग, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मुझे चाहिए। मैंने कहा 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इसका मुझे इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट में चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसको लिख दिया क्लास 1 हेडिंग चेंज्ड, सेव किया। क्या आया, जो फर्स्ट हेडिंग था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो मैंने यूजिंग क्लास नेम उसको एक्सेस कर लिया। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, इसमें क्लास 1 अप्लाई है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्लास 1 को दूसरे हेडिंग 4 में भी अप्लाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास इज इक्वल्स टू क्लास 1। तो ये मैंने क्लास 1 से एक और एलिमेंट बनाया और मैं इसको कॉपी करके मल्टीपल एलिमेंट्स बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल एलिमेंट जैसे जैसे बने, तो जैसे जिसमें क्लास 1 अप्लाइड है उसका जो कलर है वो रेड मुझे शो हो रहा है, क्योंकि स्टाइल अप्लाइड है। तो स्टाइल को रिमूव करते हैं, ये मैंने रिमूव किया। तो यहाँ पे देखो हेडिंग 4 है। अब मैं क्या चाहता हूँ, हर एक क्लास 1 वाले सबका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, एक एक को हम 0 1 0 1 2 3 4 6 6 ऐसा तो करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने एलिमेंट हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं इस पर लूप लगा सकता हूँ। तो क्लास हेडिंग्स के जितने एलिमेंट मेरे पास हैं मैं सब पे लूप लगा के उसका एलिमेंट को जो कंटेंट है वो चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये क्लास हेडिंग्स है, इस पर लूप लगाएंगे। मैंने कहा फॉर ऑफ लूप का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो मैंने कहा लेट हेडिंग, तो जो भी हेडिंग मुझे मिली मैंने कहा ऑफ क्लास 1 हेडिंग। तो मेरे पास एक एक हेडिंग यहाँ पे मिलेगी, तो देन यहाँ मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा हेडिंग। तो मैंने एक एक हेडिंग को प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 क्लास 1, H1 क्लास 2, तो सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। नाउ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हर एक हेडिंग का जो कंटेंट है वो चेंज कर सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कह देते हैं समथिंग, एंड सेव किया। तो अब देखो सारे जो भी एलिमेंट्स हैं जिसमें क्लास 1 अप्लाइड था उसमें समथिंग आ गया। हेडिंग 2 में अप्लाई था क्या क्लास 1, ये देखो हेडिंग 2 में नहीं है, हेडिंग 3 में था, बाकी सब में था, सिर्फ हेडिंग 2 में नहीं था। तो हेडिंग 2 को छोड़ के बाकी सब में समथिंग आ गया। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक काउंटर लगा लेते हैं। मैंने कहा काउंट कॉन्स्ट नहीं, हम इसको लेट रखेंगे कि काउंटर को हम चेंज करेंगे। मैंने कहा लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने, एंड समथिंग के बाद मैं यहाँ पे डैश लगा के इसमें मैं प्लस करूँगा काउंट प्लस प्लस। तो काउंट का वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा, समथिंग के बाद वो 1 2 3 आता जाएगा। सेव किया तो यहाँ पे क्या आया, समथिंग 0 समथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से मैंने क्या किया, डायनेमिक कंटेंट यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हम यूजिंग क्लास नेम मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आने वाले वीडियो में देखेंगे यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर हम कैसे किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। ओके।